दोस्तों मोना आलम की बेइज्जती वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी। ऐसे कई सारे डिबेट्स है जहाँ पे संबित पात्रा ने मोना आलम की बेइज्जती की है, इंसल्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मोना आलम मुंह उठा के चली आती है। और संबित पात्रा के साथ साथ बीजेपी के अन्य प्रवक्ताओं ने भी और एंकर्स ने भी मोना आलम की धुलाई कर दी है। अब जिस तरह से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया उसको देखते हुए मोना आलम बौखलाई हुई है। पाकिस्तानियों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या होगा और वो क्या करें। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ मोना आलम की घनघोर इंसल्ट हो रही है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। MS बिट्टा साहब, मोना आलम को आपने सुना, आपने जनरल सिन्हा को सुन लिया, इसका हल तो बता दीजिए, कोई तो बताएगा। सर मोना जी यही कहती रहेंगी कि हम बहुत प्यारे लोग हैं, हम बहुत प्यारा मुल्क है, हम बड़ा मासूम मुल्क है और हम यहाँ आतंकियां ढाएं ढाएं करते चले जाएंगे। देखो सिन्हा साहब ने 2-3 बातें बहुत अच्छी कही कि हिंदुस्तान को बड़ा भाई मान लो। हिंदुस्तान अब भी आपसे दूर नहीं। हिंदुस्तान आज कहाँ चलेगा जब से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। मेरी जा तो मोना जी मेरी बात सुन लो, हम तो आप में नहीं बोले। MS बिट्टा साहब, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखती हूँ, पर मैं आपके पहले सेंटेंस से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ और ना ही शाजिया इल्मी आपके पहले सेंटेंस से इत्तेफाक रखेगी। मोना आलम को हमें बड़ा भाई नहीं मानना होगा, हम अब्बा हैं। मोना आलम को ये मानना होगा कि हम अब्बा हैं, हम बाप हैं, हम पिता हैं, हमसे निकला है पाकिस्तान, नॉट द बड़ा भाई। मोना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड पूरी क्लैरिटी के साथ मैं ये बात कह रही हूँ। भी है, मम्मी भी है। और इसी नोट पर देखिए, मैं कमर चीमा जी से और मोना जी से एक गुजारिश करूंगा कि हम लोग देखिए कभी बीच में नहीं बोलते, हम इंतजार करते हैं, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए। मैं एक छोटा सा मैंने बीच में टेस्ट पेपर तैयार किया है, एग्जामिनेशन लूंगा। अभी मुहर्रम आने वाला है। किस देश ने मुहर्रम से ठीक पहले अपना इंटरनेट सस्पेंड कर दिया है? उस देश का नाम बताएं। मोना जी आप बताइएगा, मुहर्रम से पहले पाकिस्तान ने इंटरनेट क्यों सस्पेंड कर दिया है? अच्छा, मैंने गलती से देश का नाम बता दिया। नहीं, हाँ बताइए क्यों? मुहर्रम तो आपका अपना है, इंटरनेट क्यों बंद कर दिया पाकिस्तान में? हाँ, ये पहला क्वेश्चन है, बताइए। संबित जी, मुहर्रम आने वाला नहीं है, आपका क्वेश्चन ही गलत है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आज नवी मुहर्रम है, 9th of मुहर्रम। इट्स बीन 9 days सिंस मुहर्रम इज हियर। आप तो तो आज ही मतलब आज ही तो क्यों बंद कर दिया है बताइए। को प्रोसेशन निकलता है 9th और 10th मुहर्रम को प्रोसेशन निकलता है। उस प्रोसेशन की सेफ्टी के लिए मोबाइल फोन्स कुछ क्यों बंद किया इंटरनेट, ये तो बताइए। मैं जो आपसे एक सेकंड क्वेश्चन मोना जी, सेकंड क्वेश्चन आपने बताया कि डेमोक्रेटिक कंट्री होने, मैंने मोना जी सेकंड क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। मैं आप हमारी बहन जैसी है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पेपर तैयार करके आया हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, उस देश का कौन से देश के प्रीमियर ने, हाँ ठीक है, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर ने जाके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि मुझे माफ करिएगा, हमारे देश में अभी 30 से 40 हजार आतंकवादी हैं? कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर थे? क्या आप उनका नाम बता सकती है मोना जी? Who said this in America कि हमारे देश में भी 30 से 40 हजार आतंकवादी हैं? कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर थे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं जवाब दे दूं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। थैंक यू। हाँ, उस देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ सम कंट्री, तो उन्होंने ये कहा था कि आप ओसाका में, उन्होंने कहा कि बस आपका कैंसिल हो गया। नहीं मोना जी कंप्यूटर ने आपका क्वेश्चन, आपका आंसर आपका रिजेक्ट कर दिया है। Your debt will rise to 88% of the GDP, whatever it is। पिछले साल की रिपोर्ट है, झूठ तो बोल रही होगी। Secondly, 88% of your GDP is your debt। आगे सुन लो, नहीं क्या? हाँ, तो give me the correct facts and figures। You spend 18.5% on defense expenditure। एक जंग जीत नहीं पाए, कुछ नहीं जीत सकते आप। उसके आगे 13% is your inflation rate and you're talking economy। यार come on मिस आलम, गधे बेचने की औकात है। 13 inflation rate। It's the report. I'm reading it. And perhaps you may want to correct me with the correct figures, but this is your advisor. अच्छा,
not the Indian government. No, no. Perhaps you need to throw some I light know- as to I know why these- your economy is I know shrinking by these- almost I know 1%. these reports No, by what do you know? heart. What do you know? I know these Okay, then reports. tell me, what is the correct अरे figure? आप- By heart. आप बोलो ना, आप By एक heart. दफा बात What करें, is your फिर आप GDP? मुझे बताएं. You finish? What is your and then GDP? I'll come in. What is your per capita GDP? None of Please your tell me. What is your per capita None of GDP your according to business. this report? Please tell me. You know it by heart. Please tell me. I think we happen to know more No, about your none of your economy. What is business. your per capita Are GDP? you- Please tell me. You look like No, you tell me. You know it by you heart. look like that. You know it by very heart. strict school No, no, teacher. what? No, what? No, what? I will not No, what? You know it by sit on a heart. Then you civilized defend with debate. facts, right? You Please. can't sit on an Indian Please, television no, no, channel. I'm I'm here not going to no, allow but you to can't abuse get my me prime like this. minister. You're not the moderator No, of the भिखारियों program. भिखारियों की You said that you I'm want sorry to to do say. it. I'm not going to My- allow it. Tit for tat. If you don't You go want with to a get katora. ये बार बार जो ले जाया जा रहा है हाफिज सईद को यहां से वहां, बार बार कबूलनामा भी आ रहा है पाकिस्तान से ही, जहां पर यह कहा जा रहा है कि कभी बिलावल भुट्टो द्वारा कि हाँ हमारा पास्ट टेररिज्म का पास्ट है, ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं, और फिर भी पाकिस्तान बार बार कह रहा है भाई टेरर का प्रूफ दो। ये प्रूफ कैसा होगा, कहाँ होगा, और सिर्फ हमारे राफेल और हमारे जागुआर देंगे ये प्रूफ पाकिस्तान को, या अब भी कोई चिट्ठी पत्री बाकी है? देखिए, दो बातें हैं। आपने देखा इनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान, फिर आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। तो ये एडमिट करना कि हाँ पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, सिर्फ पास्ट नहीं, पाकिस्तान का प्रेजेंट भी रहा है और है प्रेजेंट। आज की तारीख में भी पाकिस्तान ये करता चला आया है। और पाकिस्तान जो अक्सर आप कहती है ना कि आपने कई बार मेंशन करा कि ओसामा बिन लादेन पाया गया, ओसामा बिन लादेन पाया गया। बात ये नहीं है कि ओसामा बिन लादेन पाया गया, बात वो नहीं है, वो दुनिया जानती है। बात ये है कि ओसामा बिन लादेन को, जब ये ओसामा बिन लादेन को छुपा के बैठे थे अहमदाबाद, तब ये अमेरिका से पैसा ले रहे थे उसको ढूंढने के लिए। तो ये एक स्कैम चल रहा था, पहले तालिबान को ठगा फिर अमेरिका को ठगा। जहां तक बात हमारे राफेल की है, देखिए जब जब जो होना है तब तब सो होगा, और मुझे नहीं लगता कि नाविका जी कोई भी इसको रोक पाएगा, क्योंकि ये होना है। देखिए इन लोगों ने जो करना था कर लिया, पाकिस्तानियों ने, इन्होंने पहलगाम में जो करना था कर दिया। अब ये कहते हैं कि हमें प्रूफ नहीं दिया, नहीं देंगे। नाइस। दोस्तों, पहलगाम में जो हुआ उसका बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और इसकी जो एफिशिएंसी, जो सक्सेस रेट निकल के आई है वो 100% है। जितने टारगेट्स सेट किए थे हमारी डिफेंस फोर्सेस ने, सब के सब स्वाहा हो गए। अब जो पाकिस्तान का प्रवक्ता है, जो टीवी पर आके हमारे जो प्रवक्ताओं से डिबेट करते हैं, चाहे फिर मेजर गौरव आर्या हो या संबित पात्रा हो या सुधांशु त्रिवेदी हो या रूबिका लियाकत हो, वो लोग खुद ही खुद को एक्सपोज कर देते हैं। कमर चीमा को भी आपने देखा होगा, खुद ही आता है और खुद ही पाकिस्तान को एक्सपोज कर देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी IQ आप समझ सकते हैं कैसी है।